शेरशाह सूरी का कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ते हैं, जैसे ही शेरशाह सूरी मतलब कि सरहिंद का जो युद्ध होता है ना, उसमें ना हुमायूं ना सिकंदर शाह को हरा देता है। सिकंदर शाह को हराने के बाद ही मुगल साम्राज्य की दोबारा नींव डल जाती है। ठीक है, अब जो राज करता है ना हुमायूं का जो बेटा होता है ना अकबर, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे अकबर। हमने पढ़ा था कि जब हमने हुमायूं का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो अकबर है ना वो किसका बेटा था, हमीदा बानो बेगम का था। ठीक है, तो अकबर का जो जन्म है ना राजा वीर साल के जो महल था ना अमरकोट, वहाँ पे हुआ था। उस टाइम बाबर था ना युद्ध लड़ रहा था, तो जैसे ही अकबर का जन्म हुआ था उसके 1 साल बाद वो कहाँ चला गया था, ईरान के वहाँ पे चला गया था तहमास्प की सहायता लेने के लिए। ठीक है, जब वहाँ से वापस आता है ना तो वहाँ से आते सहित क्या करता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है और क्या करता है, मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1545 को हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, अकबर का बचपन का क्या नाम था, जलाल था। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल था। जैसे पिछले हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। ठीक है, तो इसके में बचपन का नाम क्या था, जलाल खां। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, किसका, अकबर का जन्म। पिता कौन थे, हमें पता है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 1542 में तो इसका जन्म हुआ था, 1556 में जब पता चला कि मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकंड, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु जनवरी 1556 को हुई थी। ठीक है, तो 1556 को, ठीक है, अक्टूबर 1556 को, अक्टूबर में आएगा, जनवरी 1556 में। ठीक है, यानी जनवरी में हुई थी उसकी मृत्यु, इसके पापा की मृत्यु। ठीक है, तो 14 फरवरी को ही क्या कर दिया था, राज्याभिषेक कर दिया था अकबर का। उस टाइम वो कितने साल का था, तो उस टाइम वो 14 वर्ष का था। ठीक है, उस समय पंजाब के ही कुछ हिस्सों पर उसका वास्तविक नियंत्रण था, किसका, अकबर का। ठीक है, हमने पढ़ा था बाबर 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गया था फरगना का। ठीक है, और हुमायूं 11 वर्ष की आयु में बदखशा वगैरह करके या फिर कालिंज वगैरह की युद्ध लड़ने चालू कर दिए थे। लेकिन अकबर 14 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक होता है। उस टाइम में क्या था कि उस टाइम पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही इसका वास्तविक नियंत्रण था। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र थी, छोटी थी, तो उसने क्या था कि बैरम खां जो इसका संरक्षण था ना, संरक्षण रहा था 4 साल तक। राज्याभिषेक जब हुआ था ना उसके 4 साल बाद तक, यानी 1555 से लेकर 1556 तक, 1560 तक, 1556 से लेकर 1560 तक 4 साल तक बैरम खां इसका संरक्षण रहा। ठीक है, अब करते हैं हेमू। ये हेमू को बाद में पढ़ लेते हैं, करते हैं यहाँ से बैरम खां था कौन, सिया का मुसलमान था, सिया मुसलमान था। ठीक है, सिया मुसलमान कौन था, बैरम खां था। इसकी जो पत्नी थी ना सलीमा बेगम, अकबर ने विवाह कर लिया था। बैरम खां की जो पत्नी थी ना सलीमा बेगम, उससे किसने विवाह कर लिया था, अकबर ने विवाह कर लिया था। ठीक है, सलीमा बेगम और अकबर का पुत्र कौन था, तो अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना था, जो कि बाद आगे चलकर अकबर के नवरत्न में शामिल था। अब्दुल रहीम खाना, ये इसकी उपाधि है जो इसने धारण की थी। आगे हम पढ़ेंगे अब्दुल रहीम खाना ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो खाना की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला पानीपत का जो दूसरी लड़ाई थी 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी, हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ठीक है, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर तो छोटा था, उसकी जगह कौन लड़ा था, बैरम खां लड़ा था। ठीक है, तो एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, हेमचंद्र यानी हेमू कौन था, हेमराज। इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत, इस्लाम शाह हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, ये वाला इस्लाम शाह यानी जलाल खां। ठीक है, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उपरांत हेमू ने सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया और उसका पीएम व प्रधान सेनापति बन गया। आदिल शाह का हमने पढ़ा था, जो इसका मामा था, यानी इस्लाम शाह का यानी नाम लिख लेते हैं पहले बार, इस्लाम खान यानी जलाल खां, और आदिल शाह के नाम से कौन था, हमने पढ़ा था मुबारिज़ खां। ठीक है, जलाल खां की मृत्यु के बाद जो हेमू ने क्या करा था, सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया। यानी जो उसका मामा था ना जलाल खां का जो मामा था उसको ना बहुत ज़्यादा ना मतलब कि इम्प्रेस वगैरह किया, तो उसका पीएम व प्रधान सेनापति बन गया। कौन, हेमू। ठीक है, दिल्ली और आगरा से अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि उस टाइम है ना जब हुमायूं है ना बाहर चला गया था, अकबर छोटा था, तो उसके पीछे उसने क्या कर दिया, जब मुबारिज़ खां शासक बना था, मतलब कि सिकंदर शाह ने मुबारिक खां को मारने से पहले क्या कहा था, मुबारिक खां था, तो मुबारिक खां के नेतृत्व में ना हेमू ने क्या करा था, आगरा पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली के मुगल गवर्नर
जो उस टाइम थे ना गवर्नर, दर्दी बेग खां को पराजित कर सरहिंद भागने के लिए मजबूर किया, और जहाँ बैरम खां ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। किसको? हेमू को मौत घाट के उतार दिया था। ठीक है, तो हम आप पढ़ेंगे। तो मुबारिज खां में बस इतना याद रखना है, मुबारिज खां कौन था, हेमू कौन था। तो मुबारिज खां का जो सेनापति वो कौन था? हेमू था, जो आगे चलकर पानीपत का सेकेंड लड़ता है। ठीक है, तो ये रहा पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी हेमू तथा अकबर के बीच में हुई थी। अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसमें हेमू हार जाता है और विक्रमचंद्र वो बैरम खां जीत जाता है। हेमू के पास ज़्यादा सेना थी अकबर से, फिर भी क्या हो हार जाता है। ठीक है, हेमू को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पता क्या था, जो पानीपत का जो सेकंड युद्ध था ना वो सही चल रहा था, उसमें ना भी क्योंकि ज़्यादा सेना थी हेमू के पास तो ये जीत रहा था, लेकिन अकबर के पास बहुत ज़्यादा कम सेना थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, जीतते जीतते भी ये हार गया था। क्यों? क्योंकि इसकी आँख में ना तीर घुस गया था। ठीक है, तीर घुसने की वजह से इसकी वजह से ना इसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और क्या करा था इसने, सारी जो थी ना बाजी थी वो पलट गई थी, और अकबर ने क्या करा, उसका फ़ायदा उठाया, और बैरम खान ने क्या किया था, उसको मार दिया था। तो अकबर की इसमें विजय हुई, दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गया था। ठीक है, और मुगलों पर दिल्ली का कब्जा हो गया, मुगलों का दिल्ली पर कब्जा हो गया। ठीक है, बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई थी? अकबर के कुछ सरदारों तथा धायमा अनंगा महामंगा, हमने पढ़ा था कि जो दवाई का जो नाटक आता था उसमें तो महामंगा और उनका जो बेटा कौन था, वो आदम खां था। ठीक है, हम पढ़ेंगे। अकबर के कुछ सरदार थे दायामंगा और अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया गया। ठीक है, वो जो महामंगा थी ना उसने क्या करा था कि बैरम खां को मतलब कि अकबर को ना भड़का दिया था कि बैरम खां के खिलाफ। ठीक है, बैरम खां का कहा कि वो ऐसे है, या फिर मतलब कि जालसाजी वगैरह करने लगे। अकबर ने दिल्ली से जारी फरमान में बैरम खां को अपदस्थ कर दिया, यानी निकाल दिया, और उसे हज जाने का आदेश दिया। उसको ना ये नहीं कहा गया कि आप तुम ना मतलब कि उसको ना ये शक नहीं किया गया क्योंकि वो उसे भड़का हुआ है। ठीक है, या फिर उसके बारे में किसी ने गलत कुछ कहा है, उसने सीधा ही उसको नौकरी से निकाल दिया बिना कुछ कहे, और उसको हज जाने का वो कर दिया, आदेश दे दिया। पहले बैरम खां सहमत हो गया था, लेकिन जब उसे लगा कि उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था तो वह विद्रोह उतारू हो गया। वह जालंधर के निकट परास्त हो गया, यानी हार गया, के निकट हार गया, और अकबर ने उदारता बरतते हुए उसे मक्का जाने का, यानी जालंधर के निकट है ना, मतलब कि अकबर और बैरम खां के बीच यानी युद्ध होता है, जिसमें क्या करता है वो हार जाता है। ठीक है, जालंधर के निकट बैरम खां हार जाता है, लेकिन अकबर क्या करता है उसको मृत्यु दंड देने की बजाय, या फिर उसको ना मतलब कि बाहर भेजने की बजाय वो क्या करता है, उदारता दिखाते हुए क्या करता है, उसको मक्का जाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, मक्का की राह में 1561 में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान मुबारक शाह ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो बैरम खां की मृत्यु किसने की थी? तो बैरम खां की मृत्यु यानी बैरम खां को किसने मारा था? तो बैरम खां को मार दिया था मुबारक शाह ने 1561 में। ठीक है, मक्का की राह में जाते हुए पाटन नामक स्थान पर। ठीक है, अब हम करते हैं उसके कि अकबर के शासनकाल का कैसे था, सीक्वेंस में करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले 1560 से लेकर 1564 तक 4 साल हमने पढ़ा था। 1500 यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1556 से लेके 1560 तक की अकबर किसके संरक्षण में रहा था? बैरम खां के संरक्षण में रहा था 4 साल। फिर आगे किसके संरक्षण में रहता है? पेटीकोट शासन, जिसमें स्त्रियों के संरक्षण, स्त्रियाँ मतलब कि राज वगैरह करती हैं, स्त्रियों की चलती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से सन को बोलते हैं? 1560 से लेकर 1564 तक 4 साल तक की। अकबर के शासन पर उसके हरम दल की स्त्रियाँ दायमा अंगा और उसके पुत्र आदम खां का काफ़ी प्रभाव रहा। हमने बताया था आदम का पुत्र कौन था? दायमा अंगा का पुत्र आदम खां था। ठीक है, 4 वर्षों के शासनकाल को ही पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1561 में सबसे पहले जो युद्ध हुए थे ना, मालवा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अकबर ने बहुत सारा धन वो किया था, लूटा था, तो सारा धन लाके उसने रख लिया था वहाँ पे अपने महल में। लेकिन क्या करा था, जो धाम अंगा का जो बेटा था ना आदम खां, उसने क्या किया था, आदम खां ने लूटे धन का सारा भाग अपने पास रख लिया, जिसका पता चलकर अकबर को चलने पर आदम खां को क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। यानी 1561 में मालवा का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें ना आदम खां ने ना लूटे हुए सारे धन को अपने पास रख लिया। जब अकबर को इस बात का पता चला, उसने क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो अगले साल ही 1562 में अपने बेटे यानी जो धामंगा था ना, उसको पता चला ना आदम खां को मृत्यु दंड मिला है, तो उसका ना शौक हो गया उसको। जब उसको पता चला कि आदम खां को मृत्यु दंड दे दिया है ना, तो उसके चलते सदमा लग गया उसको। तो उसने क्या किया,
पुत्र की सदमे से महामंगा की भी मृत्यु होगी, उसको सदमा लगा और उसकी भी मृत्यु होगी 1562 में। 1564 में यानी पर्दा शासन को पूर्णतः अंत हो गया, क्योंकि स्त्रियाँ था ज़्यादातर इफेक्ट है ना जो अकबर के जीवन पे था ना दामंगा का था, यानी वो जो कहती थी वहीं पे चलता था, क्योंकि दामंगा के भड़काने पर ही क्योंकि उसने दामंगा ने ही अकबर उसके बैरम खां के खिलाफ किसको भड़काया था, अकबर को भड़काया था। उसके बाद यहाँ पे पेटीकोट शासन वगैरह चल रहा था, तो ज़्यादातर इसकी थी, लेकिन जब इसको पता चला कि इसकी मृत्यु बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसके बेटे की मृत्यु कर दी है 1561 में मालवा के युद्ध की वजह से, तो ये भी सदमे के कारण 1562 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दामंगा खत्म, तो यहाँ पे इसका अकबर पहले जो शासन चलाने वाली थी ना वो इसका भी खत्म, तो यानी पेटीकोट वगैरह या फिर ये भी शासन हो गया खत्म 1560 से लेकर 64 तक। अब करते हैं राज्य विस्तार कैसे कैसे किया अकबर ने। मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर अस्सीगढ़ के पतन तक 4 दशक यानी कि 40 वर्ष के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता व साम्राज्य की निर्माता ने की थी। तो सबसे पहला, ठीक है, जो मालवा का युद्ध हुआ था हमने पढ़ा था, तो मालवा का युद्ध यहीं पे पढ़ते हैं, मालवा विजय या 1561 में। उस टाइम मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर था, ठीक है, बाज बहादुर था, ठीक है, क्योंकि इसका जो सारा धन लूट कर लेकर गया था ना वो जो किसने ले लिया था, महामंगा के बेटे आदम खान ने ले लिया था, ठीक है, तो वही वाला है ये। मालवा कौन था, बाज बहादुर खां था। अकबर और इनके बीच होता है, बाज बहादुर हार जाता है, अकबर जीत जाता है। मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, किसने, अकबर ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक। 1562 में ही चुनार किले पर विजय, अफगानों का शासन था। चुनार किले पर अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा चुनार किले पर है ना, हमने अब तक पढ़े हैं बाबर, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी, तो उन तीनों पर ही है ना किसका शासक था चुनार किले पर, अफगानों का ही था, ठीक है। यानी कि जब हुमायूं या बाबर ने आक्रमण करने की जब भी कोशिश की है ना तो उस पर अधिकार किसका था, अफगान वंश वाले का ही था, कोई ना कोई सरदार होता ही था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी भी अफगान वंश से ही था, तो शेरशाह सूरी ने भी चुनार पर वो कर रखा था कब्जा। मुगल सेनापति अब्दुल खां के नेतृत्व में अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। चुनार के किले में ना अकबर का साथ किसने दिया था, उसका जो सेनापति था ना अब्दुल खां, इसने साथ दिया था, ठीक है। तो पूछ ले कि चुनार के किले को जीतने पर जो कि 1562 में हुआ था उसमें अकबर का साथ किसने दिया था, अब्दुल खां ने दिया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से गोंडवाना 1562 हो गया, तो 1562 के बाद 1562 का एक और कर लेते हैं, आमेर विजय वही वाला है जिसमें है ना जोधाबाई जो थी ना, मतलब कि उनके जो पापा थे उन्होंने उनकी जोधाबाई से याद कर लेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमेर के शासक कौन थे, भारमल, जोधाबाई के पापा थे। 1562 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किसे कर दिया, अकबर से कर दिया, ठीक है। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और भगवान दास का पुत्र कौन था, मानसिंह को उच्च पद पर आसीन कर दिया था, ठीक है, अपने सालो साहब को, ठीक है, साले साहब को ही कह सकते हैं, ठीक है। और उसके जो बेटे थे उनके, यानी भारमल का पुत्र भगवान दास का पुत्र मानसिंह, ठीक है। राजपूताना विजय एक ऐसी विजय थी जो है ना मतलब कि अकबर की जो अधीनता थी ना स्वेच्छा से स्वीकार कर ली थी, ठीक है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करती थी, ठीक है। एक यहाँ पे है गोंडवाना की जो विजय थी ना 1564 में अकबर ने क्या किया था, 1564 में अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार किया। गोंडवाना की एक रानी थी वहाँ पे, रानी दुर्गावती, उसने ना खूब ना मतलब कि उसने काफ़ी प्रयत्न किए मतलब कि अकबर को हराने के, लेकिन असफल रही थी, ठीक है। रानी दुर्गावती को पराजित किया, मुगलों का अधिकार हो गया किस पे, गोंडवाना पर, ठीक है। पूछ ले कि अकबर के अभियान में ना एकमात्र स्त्री कौन थी जिसने ना मतलब कि अकबर का ना काफ़ी उससे मतलब कि उससे वो काफ़ी बहादुरी से सामना किया, तो वो कौन थी, रानी दुर्गावती, ठीक है। हार मतलब कि मरते मरते मर गई, लेकिन वो नहीं किया, हार नहीं मानी इसने, ठीक है। फिर आता मेवाड़, राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ थे, उन्होंने ना इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो अकबर ने क्या कर दिया था, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। मेवाड़ का शासक कौन था, उसका नाम राणा उदय सिंह था, ठीक है। सिर्फ एक यही वाला अभियान था जिसमें ना इसने ना मतलब कि अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया था, युद्ध किए इसने, ठीक है, किसने, राजा उदय सिंह ने। तो यहाँ पे देखते हैं 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके जीत लिया और उदय सिंह जंगलों में भाग गया, ठीक है। ये नहीं माना तो अकबर ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करते हुए ही सीधा क्या कर, जैसे ही जीत लिया है ना उसने देखा उदय सिंह की मेरी हार पक्की हो चुकी है और उसके किले को भी जीत लिया है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस पर अधिकार हो गया, तो वो वहाँ से भाग गया, जंगलों में भाग गया। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी राणा उदय सिंह का पुत्र कौन था, राणा प्रताप सिंह मेवाड़ का शासक बनता है 1572 में। 1572 में जब वो वापिस आता है ना तो उसका बेटा आता है, 1572 में शासक बन जाता है, ठीक है। राणा प्रताप के जीवन पर
जीवन पर्यंत तक अकबर से क्या किया, संघर्ष किया था। किसने, राणा प्रताप ने, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, राणा प्रताप ही बना था। जब अकबर को पता चला कि राणा उदय का जो पुत्र है राणा प्रताप वापिस आकर राजगद्दी पे बैठ गया है, कहाँ पे, मेवाड़ में, तो अकबर वापिस आ गया। उसने फिर दोबारा युद्ध लड़ा। कौन सा वाला, आपकी बार युद्ध था 1576 का, 18 जून 1576 को, जिसका क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, ठीक है, क्योंकि उस पर मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया था, राणा उदय सिंह को हराने के बाद किसका हो गया था, तो अकबर का हो गया था। लेकिन फिर दोबारा राणा प्रताप आके उस पर शासन कर रहा है, तो उस वजह से अकबर को गुस्सा आया, तो उसने उसके अभियान, राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया, ठीक है। इसमें क्या होती है, राणा प्रताप की वो होती है, हार होती है और अकबर जीत जाता है, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला युद्ध कौन सा है, हल्दी घाटी का युद्ध है। फिर होता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब होता है, 1572 से 73 में होता है। गुजरात अभियान में जो था ना, गुजरात का जो कौन सा शासक था, मुजफ्फर खां तृतीय था, मुजफ्फर खां तृतीय, ठीक है। 1573 में अकबर ने जीतकर अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक। और है एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, तो गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाजे का। बंगाल बिहार पे भी इसने अधिकार किया था, यानी ठीक है, 73 में ये इसने गुजरात पर आक्रमण वो कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 74, 75 और 76 में बंगाल बिहार पर भी। पश्चिमोत्तर राज्य में अभियान किया। अकबर ने अभियान किया, काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार और अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, इनको मिलाता चला गया, ठीक है। दक्षिण भारत का विजय अभियान जो थे ना, अकबर है ना पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, ठीक है, वरना किसी ने भी नहीं किया था दक्षिण भारत का अभियान, ठीक है। तो सबसे पहला शासक कौन था, अकबर ही था। 1591 में खानदेश पर आक्रमण किया था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब कि ज़्यादातर ना सभी ने ना स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। बस एक मेवाड़ का जो था ना अभियान था, उसमें उसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार नहीं की थी, तो जिसके विरुद्ध उसको ना हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखते हैं ये वाला 1591 में क्या था, खानदेश पर आक्रमण किया। खानदेश का शासक कौन था, अली खां था। 1599 में दौलताबाद पर आक्रमण किया। 1600 में अहमदनगर पर। अहमदनगर से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने अहमदनगर पर कब आक्रमण किया, 1600 में किया। लेकिन अहमदनगर में कौन थी, एक स्त्री थी, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे रहा। अहमदनगर की सुरक्षा भार किसके ऊपर भी थी, चांद बीवी। चांद बीवी किसकी पुत्री थी, निज़ाम शाह की पुत्री थी, ठीक है, जो कि चांद बीवी के अंडर था, ठीक है। पहला तो हमने पढ़ा था गोंडवाना विजय, जिस पे किसका शासन था, दुर्गावती का था, ठीक है, जिसने बड़ी बहादुरी से अकबर का सामना किया, ठीक है। और दूसरी कौन थी, चांद बीवी थी, ठीक है। इसने क्या किया था, अकबर जीत गया और अधीनता कर ली, ठीक है। इसने ना युद्ध लड़ा था, इसने मतलब कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। और 1601 में असीगढ़ के किले को जीत लिया। 1600 में अकबर का जो लास्ट अभियान था ना, वो एक यही था, ठीक है, कौन सा, असीगढ़ का किला अकबर का अंतिम अभियान था, ठीक है। उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है अक्टूबर 1605 में। आगरा के पास सिकंदराबाद में दफनाया गया, ठीक है। आगरा, या फिर पूछ लिया अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो आगरा सिकंदराबाद में, क्योंकि वहीं मरा था तो वहीं पे दफना दिया गया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था। तो पहला अभियान कौन सा था अकबर का, तो पहला अभियान कौन सा था, मालवा का युद्ध था, ये ना मालवा का युद्ध था 1561 में, ठीक है, बाज बहादुर वगैरह के बीच में हुआ था, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा था, 1601 में था, असीगढ़ का किला, ठीक है। 3 युद्ध हो गए यहाँ से 4। 1591 में खानदेश पर हमला की आक्रमण किया था, वहाँ का शासक अली बख्श था। 1599 में दौलताबाद पर आक्रमण किया। 1600 में अहमदनगर पर जाकी की कौन थी, चांद बीवी थी। 1601 में असीगढ़ के किले को जीत लिया था, ठीक है। अब हम करते हैं इसके प्रमुख वर्ष कौन कौन से थे, प्रमुख वर्ष। तो 15 अक्टूबर 1542 में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। 1556 में हमने बताया था अकबर का राज्याभिषेक होता है, ठीक है, यानी कि 14 फरवरी 1556 को, क्योंकि हमें पता है जनवरी 1556 में इसके पिताजी यानी हुमायूं की क्या होगी थी, मृत्यु होगी थी, हुमायूं की मृत्यु होगी थी। तो उसके अगले महीने ही 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है। उस टाइम वो कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था। हमने पढ़ा था 1560 में संरक्षण बैरम खां को आदस्त करना, यानी 1556 से लेकर 1560 तक 4 साल तक अकबर किसके संरक्षण में रहा था, तो अकबर के संरक्षण, बैरम खां के संरक्षण में रहा था। 1562 में हमने पढ़ा था, 1562 का कौन सा था, उसका आमेर विजय का था, ये ना 1562 में आमेर विजय था। इस दौरान उसकी शादी किससे होती है, जोधाबाई से होती है, ठीक है। 1562 में इसने दास प्रथा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर को इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। हमें पता है 1560 से लेकर 64 तक जो एरिया था ना, 1560, 61, 62, 63, 64, इसको क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन कहते हैं। 1556 से लेकर 60 तक बैरम खां के संरक्षण में था। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे ना, जब जल्दी होते चले जाएंगे। ठीक है, 1571 में ना फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी इसने कि अकबर ने 1571 में। इसकी जो राजधानी थी ना अकबर की, वो आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी थी। आगरा से इसने क्यों हटाई थी, क्योंकि है ना कनेक्टिविटी की कमी थी, कुछ तो पानी की कमी थी, तो उस वजह से अकबर ने क्या किया, आगरा से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ पे की थी, फतेहपुर सीकरी में स्थापित की थी। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी, इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना यानी जो पूजा करने की जो जगह थी ना, उसके लिए वो पूजा करने की जो जगह है ना, उसको इबादत खाना बोला जाता है। तो 1575 में उसकी स्थापना की थी। 3 साल बाद ही सभी धर्मों के लिए उसको खोल दिया था। ठीक है, 1569 में महजर की घोषणा की थी। 1580 में दहसाल बंदोबस्त, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दहसाल बंदोबस्त कब की स्थापना की थी, 1580 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में की थी। 1582 में दीन इलाही की घोषणा। दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, तो दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी, 1582 में। दहसाल 1580 में। ठीक है, इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी, 1583 में इलाही संवत की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, असीगढ़ का अकबर का अंतिम अभियान, हमें पता है 1601 में हुआ था। अक्टूबर 1605 में अकबर की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं अकबर से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। अकबर का पहला विवाह किसके साथ हुआ था, रुकैया बेगम के साथ हुआ था, जो क्या थी, हिंदाल की पुत्री थी। अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। तो पूछ ले कि विजय सेन सूरी किसके दरबार में थे, तो विजय सेन सूरी अकबर के दरबार में थे, जो कि क्या थे, जैन धर्म के वो थे, आचार्य थे। ठीक है, इसको क्या कहा था अकबर ने, काली सरस्वती थी। ठीक है, तो विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी गई थी। दीन इलाही धर्म का प्रधान कौन था, पुरोहित अकबर ही था। यानी शुरुआत किसने की थी, दीन इलाही की, अकबर ने की थी। दीन इलाही की कब की गई थी, 1582 में दीन इलाही की। तो अकबर के दरबार में कौन कौन थे, चित्रकार भी थे, गायक भी थे। तो चित्रकार में कौन कौन थे, अब्दुल समद, दशवंत, वशावन। ठीक है, ये ऐसे इसके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से, तो अब्दुल समद, दशवंत, वसावन, दशवंत, वशावन, अब्दुल समद। गायक कौन कौन थे, तानसेन, बाज बहादुर, बाला रामदास, वेजूवारा। अब की बार जो था ना उसका UPPCS का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था बेजू बावरा के बारे में। ठीक है, क्या था अकबर के दरबार में, ये क्या थे, तो ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीतज्ञ या गायक। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली थी मनसबदार प्रणाली थी। ठीक है, तो पूछ ले मनसबदार व्यवस्था प्रणाली किसकी थी, तो अकबर की थी। अकबर ने समकालीन प्रसिद्ध जो थे ना सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। समकालीन यानी अकबर के जो समकालीन या अकबर के शासन में कौन कौन थे, सूफी संत कौन सा था फेमस, शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, अकबर के दरबार में राजकवि कौन थे, फैजी थे। अब हम आगे पढ़ेंगे, कविराज भी था। कविराज की उपाधि किसको दी गई थी, तो कविराज की उपाधि तो बीरबल को दी गई थी, लेकिन राजकवि कौन था, फैजी था। अकबर क्या करता था, नगाड़ा बजाता था। ठीक है, अबुल फजल नामक अकबर नामा की रचना की थी किसने, सॉरी एक मिनट, अबुल फजल कौन था, तो अबुल फजल जो था ना अकबर के नवरत्नों में शामिल था अबुल फजल। ठीक है, उसने क्या की थी, अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा ना 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जो कि हर बार पूछा जाता है। अकबरनामा हमें पता नहीं होता है, लेकिन इतना तो यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, जो तो पूछ लेते हैं। तो अकबर पहले वाले में जो थे ना 3 भाग हैं इसके। पहले भाग में पूर्वजों का वर्णन, सेकंड में अकबर का वर्णन, थर्ड में अकबर के प्रशासन में खुद का वर्णन। ठीक है, तो थर्ड भाग को ही क्या कहा जाता है, आईने अकबरी कहा जाता है। तो पूछ ले, अकबरनामा के थर्ड भाग को ही क्या कहा जाता है, आईने अकबरी कहा जाता है। बीरबल कौन था, तो हमें पता है बीरबल कौन था, उसके नवरत्नों में शामिल था। यूसुफ जईयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने क्या करा था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मैंने बताया था गुजरात के दौरान। ठीक है, गुजरात वाला कद हुआ था 1572-73 में हुआ था, 1572-73 में हुआ था ये गुजरात अभियान कब हुआ था, 1572-73 में। उस टाइम क्या हो गया था, उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण व फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसका हम आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम,
अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बीरबल। बीरबल का है ना जो बचपन का नाम क्या था, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है, कविराज की उपाधि किसको दी गई थी, बीरबल को दी गई थी। मैंने बताया था राजकवि की उपाधि किसको दी गई थी, राजकवि की उपाधि फैजी को दी गई थी, लेकिन कविराज की उपाधि बीरबल को दी गई थी। दीन इलाही धर्म मानने वाला पहला हिंदू शासक। यूसुफ जई कबीले से लड़ते समय इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी, कश्मीर में। ठीक है, तो बीरबल के बारे में इतना है, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा याद। अबुल फजल कौन था, अबुल फजल इतिहास था, दर्शनकार था, साहित्य के विद्वान थे। ठीक है, अबुल फजल वही था जिसने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, अकबरनामा के थर्ड भाग को क्या कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं थर्ड भाग को। ठीक है, तानसेन कौन था, तानसेन में हमने यहाँ पे पढ़ा था, तानसेन बाज बहादुर बाबा रामदास बेजू बावरा। तो तानसेन और बेजू बावरा के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले तानसेन है जो कि संगीतज्ञ या फिर गायक था। तो तानसेन का मूल नाम क्या था, जो कि पूछा जाता है बार बार, रामतनु पांडे था। ठीक है, जो तानसेन था ना, ग्वालियर के राजा के यहाँ पे काम करता था, ग्वालियर के राजा के यहाँ काम करता था। ठीक है, इनके जो गुरु थे ना वो हरिदास थे। ठीक है, तानसेन के गुरु का क्या नाम था, हरिदास। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, गुरु हरिदास। तानसेन को ना कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। तो पूछ ले, कंठा भरण वाणी विलास, यानी इनको जो गला था ना, उनकी जो मीठी आवाज़ की वजह से है ना अकबर ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है, फिर करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। हमने पढ़ा था कि बैरम खां की एक पत्नी थी सलीमा बेगम, यहाँ पे था शायद, ये रहा। बैरम खां की पत्नी कौन थी, सलीमा बेगम। उसे क्या कर लिया था, अकबर ने विवाह कर लिया था। ठीक है, अकबर और सलीमा बेगम का पुत्र कौन हुआ था, अब्दुल रहीम खाने खां का, जो कि है ना अब अकबर के नवरत्न में शामिल हो गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ये है ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो पूछ लें अकबर के नवरत्नों में 9 नवरत्नों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था, तो कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना था। अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया गया। अनुवाद विभाग यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे रामायण है या फिर किसी भी महाभारत, मतलब कि कोई भी बुक ले लेते हैं। ठीक है, उसका अनुवाद करने वाले जो कौन था, उसको कौन माना जाता था, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो उस विभाग का डिपार्टमेंट किसको थमा दिया गया था, अब्दुल रहीम खाने खाना को। कवि था, साहित्यकार का, बैरम खां का पुत्र। गुजरात विजय पर खाने खाना की उपाधि धारण की थी। गुजरात विजय की बताई थी हमने। गुजरात विजय वो वाला कब हुआ था, 1572 में हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो गुजरात अभियान में ही अकबर का साथ किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने दिया था। तो उस वजह से ही अकबर ने इसको कौन सी उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा था। टोडरमल वित्त मंत्री था अकबर के बारे, इसके बारे में यही पूछा जाता है कि टोडरमल कौन था, तो वित्त मंत्री था अकबर के समय में। भूमि सुधारक, दहशाल बंदोबस्त की स्थापना की थी। दहशाल बंदोबस्त मतलब कि जो नीति थे ना, यानी योजना किसने बनाई थी, तो दहशाल बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, टोडरमल ने बनाई थी 1580 में। अकबर के दरबार में क्या था, दीवान था। मानसिंह कौन था, हमने पढ़ा था जो मेवाड़ का अभियान हुआ था ना, उसका आमेर का 1562 में आमेर का जो हुआ था, तो अकबर का जो ससुर था ना भारमल, उसका बेटा कौन था, भगवान दास था। भगवान दास का बेटा मानसिंह, तो ये वही मानसिंह है, यानी राजा भारमाल का पोता, भगवान दास का पुत्र, बहुत बहादुर सेना नायक था। ठीक है, प्रमुख सेनापति अकबर का, यानी इसको ना अकबर का प्रमुख सेनापति बनाया गया था। ठीक है, हकीम हुकाम जो था अकबर का विश्वास पात्र मित्र अकबर का। रसोई घर का प्रबंधक कौन था, हकीम हुमाम था, अकबर के विश्वास पात्र मित्र। ठीक है, अकबर का प्रमुख सेनापति मानसिंह, अकबर का विश्वास पात्र मित्र हकीम हुमाम। फैजी कौन था, अबुल फजल का बड़ा भाई। अबुल फजल यहाँ पे ये जो था ना, अबुल फजल, इसका जो बड़ा भाई कौन था, फैजी था। फैजी को ने राजकवि का दर्जा दिया गया था। अकबर के दरबार में राजकवि का दर्जा किसको दिया गया था, फैजी को दिया गया था। अकबर जैसे कई ग्रंथों का इसका फारसी में अनुवाद किया था, किसने, फैजी ने। मुल्ला दो प्याजा ना अरब के रहने वाले थे, बुद्धिमान और तार्किक। ठीक है, संगीतज्ञ कौन कौन से, बैजू बावरा थे, बैजू बावरा, तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास। तानसेन का जो मकबरा है ना वो कहाँ पे है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, ग्वालियर में। अकबर ने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया था, तो जलाली सिक्का किसने चलवाया था, अकबर ने चलाया था। इलाही सिक्का किसने चलवाया था, अकबर ने चलाया था। आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने। लाहौर का किला, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद का किला किसने, अकबर ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, दिल्ली में। हुमायूं उनके पापा थे अकबर के। बुलंद दरवाज़ा, गुजरात अभियान के दौरान उपलक्ष्य विजय के दौरान इसने अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, आगरा में। जोधाबाई का महल, आगरा में। पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल, हुमायूं, बंदना, और ये 3 हो गए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी, आगरा में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह
फतेहपुर सीकरी में। बीरबल का महल अकबर ने बनवाया, लेकिन अकबर का महल किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था अकबर का महल। लाल महल किसने बनवाया था? लाल महल अकबर ने बनवाया था। लाल महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास की स्थापना किसने की थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला, दीवाने आम दीवाने खास किसकी है? ठीक है, अकबर ने। जोधाबाई का महल ये रहा, जोधाबाई का हमने दोहर पढ़ लिया है। ठीक है, जोधाबाई का महल आगरा, जोधाबाई का महल आगरा। शाही महल फतेहपुर सीकरी अकबर। ठीक है, शाही महल की स्थापना कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? हमने पढ़ा था। इबादत खाने को कब खोला गया था? 1675 में खोला गया था। 3 साल बाद इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, यानी 1678 में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक है ना वो है, एक यहाँ से देख लेते हैं। ईसाई धर्म का पादरी कौन था? अकबर के समय में एकवा विवाह था, एकवा विवाह था। हिंदू धर्म का कौन था? पुरुषोत्तम दास था। जैन धर्म का हरिप्रभा सूरी था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ईसाई धर्म का अकबर के समय में ईसाई धर्म का पादरी कौन था? एकवा विवाह। हिंदू का कौन था? पुरुषोत्तम दास। जैन धर्म का हरिप्रभा सूरी। रोल फिंच सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रोल फिंच। अकबर के दरबार का पहला यूरोपियन यात्री कौन था? तो वो कौन था? रोल फिंच था। दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। दीन इलाही की धर्म की शुरुआत कब की गई थी? दीन इलाही की तो 1582 में। 1582 में। सती प्रथा का भर्षण करने वाला मुगल सम्राट अकबर ही था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। हमें पता है इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1875 में, जब हमें यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इबादत खाना वही। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था किसके समय में? अकबर के समय में। रामायण का तो किसने किया था? बदायूनी ने किया था। महाभारत का बदायूनी फैजी फजल ने मिल के किया था। अबुल फजल यानी दोनों भाई थे, ये दोनों सभी भाइयों ने मिलकर, और प्लस बदायूनी ने मिलकर क्या किया था? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का तो सिर्फ बदायूनी ने, महाभारत का क्या किसने किया था? बदायूनी फैजी प्लस फजल ने। ठीक है, एक ना फैजी की पुस्तक एक और है लीलावती। लीलावती है ना गणित पर आधारित बुक है ये। ठीक है, लीलावती कौन किस पर आधारित है? गणित पर आधारित बुक है। फैजी ने क्या किया था कि फारसी भाषा में अनुवाद किया था इस बुक का। फारसी पूछ ले, लीलावती बुक का ना फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। लीलावती कौन थी? लीलावती माता थी किसकी? भास्कराचार्य की माता थी। ठीक है, तो हमारे पूरा अकबर का हमारा कंप्लीट हो गया। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कि जो आगरा का लाल किला था ना वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। लेकिन आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, दिल्ली का वैसे ही दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में कन्फ्यूजन होते हैं हम। ठीक है, आगरा के लाल किले में या फिर आगरा में मोती मस्जिद का नाम शाहजहां ने, क्योंकि हम यहाँ से याद कर लेंगे आगरा दिल्ली, अकबर शाहजहां औरंगजेब, क्योंकि इनका सिक्वेंस ये है। ठीक है, अकबर के बाद फिर शाहजहां आता है, फिर शाहजहां के बाद ये आता है। ठीक है, औरंगजेब। जहांगीर जो बीच में आता है ना, अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर ने क्या बहुत कम चीज़ें बनवाई हैं। ठीक है, तो मोती मस्जिद, शाहजहां, लाल किला ये याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार।